हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आइए, कक्षा 10वीं और 9वीं के लिए हम लेके आए हैं बहुत ही स्पेशली क्लास कि हम डू एज डायरेक्टेड को सॉल्व कैसे करें। तो आइए सीखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट हम सीख रहे हैं कि डू एज डायरेक्टेड को कैसे करें। पहला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, हाउ टू सॉल्व टू एज डायरेक्टेड, कैसे करें। तो दोस्तों, अगर हमको निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, निगेटिव वाक बनाना है, तो बनाने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा। और पहचानने के लिए हमें सिर्फ ना सिर्फ क्या करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर देखेंगे। दूसरे नंबर पे देखेंगे, अगर V1 आता है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है सब्जेक्ट के बाद, तो निगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अगर V2 आता है तो डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और अगर V5 आता है दूसरे नंबर पे तो डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए आया कि ही डज हिज वर्क, हिज वर्क। अब इसको हमको निगेटिव में बनाना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे नंबर पे ही के बगल में जो दूसरा नंबर है V5 दिख रहा है, यस यस लगा है, तो हम इसको निगेटिव अगर बनाएं तो ये हमारा बनेगा ही डज नॉट, डज नॉट। फिर हम दोबारा यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक बार कर लिया है। अब यहाँ पे लिख देंगे डू और यहाँ पे लिख देंगे नॉट, हिज वर्क, हिज वर्क। अगर दोस्तों V1 आता तो डू नॉट लगा देते। तो शायद आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आइए दूसरा हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। तो वही प्रक्रिया हमको अपनाना है कि पहचानने के लिए दूसरे नंबर पर ही देखें। दूसरे नंबर पे हम जब देख रहे हैं तो अगर V1 दिख रहा है तो डू को आगे कर देंगे। किसके आगे कर देंगे, तो सब्जेक्ट के आगे हमको कर देना है। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट हम नीचे देखेंगे। सब्जेक्ट है ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे इत्यादि सारे सब्जेक्ट हैं। अगर हमको V5 दिख जाए तो सब्जेक्ट के आगे किसको कर देना है, हमको डज को कर देना है। अगर हमको V2 दिख जाए तो सब्जेक्ट के आगे हम किसको कर देना है, डिड को आगे कर देना है। फिर इसके बाद हम पुनः V1 लिख देंगे। आइए देखते हैं करेक्ट द सेंटेंस, मतलब वाक्य को सही कैसे करें। कक्षा 9वीं और 10वीं के स्तर से ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। कैसे करें, ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम इसको देख रहे हैं ही, सी, इट और कोई व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उसको हम सिंगुलर कह देते हैं। प्लूरल किसे कहते हैं, जैसे कुछ हम बेसिक शब्द लिए हैं, आई, यू, वी, दे, एनी, टू नेम्स, दो लोगों का नाम हो तो हम बिल्कुल समझ जाएंगे। अब देखते हैं, सिंगुलर हमने सब्जेक्ट पहचान लिया, सिंगुलर वर्ब पहचान लिया। अब हम पहचान रहे हैं सिंगुलर वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे तो उसमें ज या सा की साउंड आती है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा वर्ब जो है सिंगुलर है। जैसे कुछ शब्द पढ़ रहा हूँ, जैसे इज, देखिए इसमें जा की साउंड आ रही है। बोलूँ गोज, देखो जा की साउंड आ रही है। बोलूँ हैज, देखो जा की साउंड आ रही है। तो जैसे जितने भी शब्द होंगे उसमें जा के साउंड या फिर सा के साउंड आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंगुलर वर्ब है। वर्ब कहाँ रहता है, तो सब्जेक्ट के बाद रहता है। तो अगर हमारे सेंटेंस में गलती या कर दे, ही के सिंगुलर की जगह प्लूरल, प्लूरल की जगह सिंगुलर कर दे, तो हम इस प्रक्रिया से उसको सही कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर है सो दैट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो अब देखिए सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हमारे पेपर में अगर सो दैट का प्रयोग आता है तो अगर पेपर में ध्यान रखें कि यदि TOO टू के स्थान में, सो दैट का प्रयोग कैसे करें, टू के स्थान में सो, टू के स्थान में सो को तथा टू के स्थान में सो को तथा टू के स्थान में दैट का प्रयोग करते हैं। यदि TOO डॉट डॉट टू है तो, लेकिन नहीं है
तो वेरी के स्थान में सो को तथा दैट का प्रयोग कामा के